हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। इस क्लास में हम पढ़ेंगे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन और उसके एंट्रीज को देखेंगे, क्या क्या एंट्रीज पास होती हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब कलेक्शन के लिए अगर ड्रॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक भेजता है तो फिर उसके कंडीशन में ट्रीटमेंट क्या होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं ये है क्या। तो देखिए, बैंक हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसमें ये शामिल है क्या कि हम अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक को सेंड करेंगे और बैंक हमारे अगेंस्ट में पेमेंट कलेक्ट करेगा। तो उसी के लिए आज हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ड्रॉर के यहां क्या एंट्री होगी, तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। तो सबसे पहली जो एंट्री होती है ऑन सेल, सेल करने पे ड्रॉर भाई तभी बनेगा जब वो क्रेडिट पे गुड सेल कर रहा होगा, पैसा बाकी हो, कोई पहले पुराना ट्रांजैक्शन रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में भी होता है। लेकिन सेल अगर दिया है तो उस कंडीशन में आप एंट्री क्या करोगे, तो एंट्री होगी आपकी ड्रॉई डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। इसके बाद एक्सेप्टेंस जब रिसीव होगा, व्हेन एक्सेप्टेंस रिसीव, ड्रॉई से जब इसको एक्सेप्टेंस मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। और इसके बाद जब ये बिल सेंड करेगा बैंक में, व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो कलेक्शन के लिए जब ये बैंक में भेजेगा तो एंट्री क्या होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और फिर नेक्स्ट क्या होगा, ऑन मैच्योरिटी, पहला when bill honored, जब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, ऑनर्ड होगा, यानी उसका पेमेंट जब मिल जाएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। लेकिन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, व्हेन बिल डिसऑनर, तो ऐसे कंडीशन में एंट्री क्या होगी, ड्रॉर के यहां ड्रॉई डेबिट होगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट टू, अगर नोटिंग चार्ज है तो टू कैश और बैंक अकाउंट, अगर है, इफ नोटिंग चार्ज अगर है तो एंट्री देखिए हमने क्या क्या होगी। अगर ड्रॉर गुड सेल कर रहा है तो सेल की एंट्री क्या एंट्री होगी, ड्रॉई डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। व्हेन एक्सेप्टेंस रिसीव, जब एक्सेप्टेंस मिलेगा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। फिर उसके बाद अगर इसने बिल को कलेक्शन के लिए भेज दिया तो एंट्री क्या होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मैच्योरिटी पे अगर पेमेंट हुआ तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। लेकिन अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं कर पाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है, तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉई डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब इसके बाद ड्रॉई के यहां हम क्या करेंगे एंट्री, तो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज in the books of drawing। तो ड्रॉई सबसे पहले क्या करेगा, परचेज करेगा, ऑन परचेज
एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर। फिर इसके बाद एक्सेप्टेंस देगा, तो व्हेन एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस देगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉर डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। थर्ड पे इससे ना तो मतलब है कि आप अपने पास रखो, ना इससे मतलब है कि आप इसको डिस्काउंट कराओ, ना इससे मतलब इसको मतलब है कि आप उसको एंडोर्स कर रहे हो या फिर कलेक्शन के लिए भेज रहे हो। इसका काम क्या है, भैया उधार खरीदा था, एक्सेप्टेंस आपको दे रखा है, ड्यू डेट पे पैसा देगा, तो ऑन मैच्योरिटी पे डायरेक्ट यहां पे आएगा, ऑन मैच्योरिटी व्हेन बिल ऑनर्ड। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ऑनर्ड होगा तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। इसके बाद अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो जाता है मैच्योरिटी पे, व्हेन बिल डिसऑनर्ड, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, डिसऑनर्ड हो जाता है, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर। नोटिंग चार्ज है तो नोटिंग चार्ज को डेबिट करेंगे, अदरवाइज डेबिट करने की जरूरत नहीं है। तो ये एंट्री होगी ड्रॉई के यहाँ, और ये सारे केसेस आपके कंप्लीट हो गए हैं जितना इस बार सेशन 2020-21 के एग्जाम में आना है। बाकी जो चीजें हैं वो जिस सेशन में होगा उस सेशन में देखा जाएगा, हम अपलोड कर देंगे बीच में कि हाँ आगे क्या होता है, रिन्यूअल कैसा होता है, उसका क्वेश्चन ले रखा है, तो वो क्वेश्चन आप लोग समझ जाएंगे कि रिन्यूअल क्या होता है। अदरवाइज वो हटा दिया गया इस बार सिलेबस से, नेक्स्ट टाइम आना है, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। तो इस सेशन में उसकी आपको जरूरत नहीं, इसलिए उसको टॉपिक को नहीं पढ़ाया। क्वेश्चन एक उससे मिलता जुलता है, वो हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन अभी इसका क्वेश्चन हम कर लेते हैं। और इसका क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोहन सिंह draws a bill on Jagat for ₹1000 payable 2 months after date। देखो मोहन सिंह ने क्या किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया किस पे, जगत पे, 2 months बाद पेबल है। इमीडिएटली आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस मोहन सिंह सेंड्स द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। जैसे ही एक्सेप्टेंस मिला तुरंत इसने बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए। ऑन ड्यू डेट बैंक गेट्स द पेमेंट, और ड्यू डेट पे बैंक को जगत से पेमेंट मिल भी गया। मेक द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज, तो दोनों पार्टीज के यहां हमें एंट्री पास करनी है। तो यहां पे देखिएगा बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर कौन है, मोहन सिंह। तो मोहन सिंह जो बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर है वो ड्रॉर होगा, किस पे लिखा गया है, जगत पे, तो जगत कौन होगा, ड्रॉई होगा। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करें, ड्रॉ करने की इंफॉर्मेशन है लेकिन सेल या परचेज की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, यानी सेल परचेज की एंट्री हमें नहीं करनी है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन सिंह, डेट हमें दिया नहीं है, सेल की एंट्री ड्रॉर के यहां करनी नहीं है। मोहन सिंह हमारा कौन है, ड्रॉर है, और इसके यहां सेल की एंट्री नहीं करनी क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं दिया। हाँ एक्सेप्टेंस की एंट्री है, जब इसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया तो एक्सेप्टेंस जरूर मिलेगा। तो एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। ड्रॉई कौन है, जगत है, तो टू जगत। कितने का बिल ऑफ एक्सचेंज है, 1000 का। इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज को इसने तुरंत कलेक्शन के लिए भेज दिया है, तो एंट्री हो जाएगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
कितना हो जाएगा 1000 रुपीज। और इसके बाद मेच्योरिटी पे इसका पेमेंट हो गया है बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, और पूरा पैसा मिल गया 1000 रुपीज। इसके बाद हम एंट्री करेंगे ड्रॉई के यहां, और ड्रॉई के यहां क्या एंट्री होगी उसको देखते हैं आगे। लाइन खींच देते हैं ऐसे ही। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जगत, क्या एंट्री हो जाएगी जगत के यहां। सबसे पहले तो इसने एक्सेप्टेंस दिया है मोहन सिंह को, तो एक्सेप्टेंस देने की एंट्री हो जाएगी मोहन सिंह डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। परचेज की एंट्री नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही नहीं हमारे पास, तो एंट्री नहीं करनी है उसकी। एक्सेप्टेंस दे दिया। इसके बाद कलेक्शन के लिए ड्रॉर भेज रहा है, उसका इफेक्ट ड्रॉई के यहां नहीं पड़नी है, तो मैच्योरिटी पे ये पैसा दे रहा है, बस उसकी एंट्री करनी है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस सिंपल सी एंट्री, क्योंकि ड्रॉई के यहां तो कोई चेंज होता नहीं है, ड्रॉई के यहां तो फिक्स है। पहले केस में जो एंट्री वही आखिरी केस तक एंट्री होनी है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ होगा। क्या हुआ होगा, डिसऑनर हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, ऑन 1 जनवरी 2019 A draws a bill on B for ₹1000 payable after 3 months. Immediately after its acceptance, A sends the bill to his bank for collection. On the due date, the bill was dishonored. Record the transaction in the journals of A and B. तो हमें A और B के यहाँ एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहले A के यहाँ एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, और ए कौन है, बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर है, इसलिए ए कौन होगा, ड्रॉर होगा। तो सबसे पहले 2019 जनवरी 1 को, 2019 जनवरी 1 को एक्सेप्टेंस मिला है, तो एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला एक्सेप्टेंस, बी से, कितने का, 1000 रुपीज का। इसके बाद इसने इमीडिएटली क्या किया है, इमीडिएटली का मतलब सेम डे, बिल को सेंड कर दिया बैंक कलेक्शन के लिए, तो एंट्री हो जाएगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1000। इसके बाद मैच्योरिटी पे बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया है, और कितने मंथ का बिल ऑफ एक्सचेंज था, 3 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स का पूरा होगा, जनवरी है तो जनवरी से फरवरी 1 मंथ, फरवरी से मार्च 2 मंथ, मार्च से अप्रैल, तो अप्रैल 4 को बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होगा, तो ड्रॉई डेबिट हो जाएगा, और कलेक्शन के लिए भेज रखा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। अगर नोटिंग चार्ज होता तो नोटिंग चार्ज यहाँ पे टू कैश और बैंक क्रेडिट कर देते, ठीक है। तो ये तो एंट्री हो गई ड्रॉर के यहाँ डिसऑनर की कंडीशन में। अब ड्रॉई के यहाँ डिसऑनर की कंडीशन में क्या एंट्री होगी वो देखते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी, बी कौन है, ड्रॉई है, तो ड्रॉई के यहाँ एंट्री क्या होगी, 2019 जनवरी 1 को बी ने एक्सेप्टेंस दिया है, किसको, ए को दिया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉर डेबिट यानी ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने का बिल ऑफ एक्सचेंज है, 1000 रुपीज का, तो 1000 हो गया।
इसके बाद कलेक्शन की एंट्री इसके यहां नहीं होती है, तो अप्रैल 4th को बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1000। अगर नोटिंग चार्ज होता तो नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट करते। टू ड्रॉर कौन है, ए, 1000 रुपीज। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें सारे मिक्सअप होंगे, वो वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।